हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी कुक्कू और आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। ट्रेन चलने को ही थी कि अचानक कोई जाना पहचाना सा चेहरा जनरल बोगी में आ गया। मैं अकेली सफर पर थी, सब अजनबी चेहरे थे। स्लीपर का टिकट नहीं मिला तो जनरल डिब्बे में ही बैठना पड़ा। मगर यहाँ ऐसे हालात में उस शख्स से मिलना जिंदगी के लिए एक संजीवनी के समान था। जिंदगी भी कमबख्त कभी कभी अजीब से मोड़ पर ले आती है, ऐसे हालातों से सामना करवा देती है जिसकी कल्पना तो क्या कभी ख्याल भी नहीं कर सकते। वो आया और मेरे पास ही एक खाली जगह पर बैठ गया। ना मेरी तरफ देखा, ना पहचानने की कोशिश की। कुछ इंच की दूरी बनाकर चुपचाप पास आकर बैठ गया। बाहर सावन की रिमझिम लगी थी, इस कारण वो कुछ भीग गया था। मैंने नजर बचाकर उसे देखा। वो उम्र के इस मोड़ पर भी वैसा का वैसा ही था। हाँ, कुछ भारी हो गया था, मगर इतना ज्यादा भी नहीं। फिर उसने जेब से चश्मा निकाला और मोबाइल में लग गया। चश्मा देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उम्र का यही एक निशान उस पर नजर आया था कि आंखों पर चश्मा चढ़ गया था। चेहरे पर और सर पर मैंने सफेद बाल खोजने की कोशिश की, मगर मुझे नहीं दिखे। मैंने जल्दी से सर पर साड़ी का पल्लू डाल दिया। बालों को डाई किए काफी दिन हो गए थे मुझे। ज्यादा तो सफेद नहीं थे, मगर इतने जरूर थे कि गौर से देखो तो नजर आ जाए। मैं उठकर बाथरूम गई, हैंडबैग से फेस वॉश निकाला, चेहरे को ढंग से धोया। फिर शीशे के मैं चेहरे को गौर से देखा। पसंद तो नहीं आया, मगर अजीब सा मुंह बनाकर मैंने शीशा वापस बैग में डाला और वापस अपनी जगह पर आ गई। मगर वो साहब तो खिड़की की तरफ से मेरा बैग सरकाकर खुद खिड़की के पास बैठ गए थे। मुझे पूरी तरह देखा भी नहीं, बस बिना देखे ही कहा सॉरी। भाग कर चढ़ा तो पसीना आ गया था। थोड़ा सूख जाए फिर अपनी जगह बैठ जाऊंगा। फिर वो अपने मोबाइल में लग गया। उसने मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की। उसकी यही बात हमेशा से मुझे बुरी लगती थी। फिर भी न जाने उसमें ऐसा क्या था कि आज तक मैंने उसे नहीं भुलाया। एक वो था कि 10 सालों में ही भूल गया। मैंने सोचा शायद अभी तक गौर नहीं किया, पहचान लेगा। थोड़ी मोटी हो गई हूँ, शायद इसलिए नहीं पहचाना। मैं उदास हो गई। जिस शख्स को जीवन में कभी भुला ही नहीं पाई, उसने मेरा चेहरा याद ही नहीं है। माना कि ये औरतों और लड़कियों को ताड़ने की इसकी आदत नहीं, मगर पहचाने भी नहीं। शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ, जानती हूँ। इसके साथ रहना मुश्किल है, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि अपने ख्यालों और अपने सपनों को जीना छोड़ दूं। एक तमन्ना थी कि कुछ पल खुल के उसके साथ गुजारूं। माहौल दोस्ताना ही हो, मगर हो तो सही। आज वही शख्स पास बैठा था जिसे स्कूल टाइम से मैंने दिल में बसा रखा था। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट चोरी छुपे देखा करती थी। उसकी हर कविता पर शायरी में खुद को खोजा करती थी। वह तो आज पहचान ही नहीं रहा। माना कि हम लोगों में कभी प्यार की बातें नहीं चली, ना कभी इजहार हुआ। हाँ, वो हमेशा मेरी केयर करता था और मैं उसकी केयर करती थी। कॉलेज छूटा तो मेरी शादी हो गई और वो फौज में चला गया। फिर उसकी शादी हो गई। जब भी गांव गई उसकी सारी खबर ले आती थी। बस ऐसे ही जिंदगी गुजर गई। आधे घंटे से ऊपर हो गया। वो आराम से खिड़की के पास बैठा मोबाइल में लगा था। देखना तो दूर, चेहरा भी ऊपर नहीं किया। मैं कभी मोबाइल में देखती, कभी उसकी तरफ। सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट खोलकर देखा, तस्वीर मिलाई, वही था, पक्का वही। कोई शक नहीं था। वैसे भी हम महिलाएं पहचानने में कभी भी धोखा नहीं खा सकती। 20 साल बाद भी मैंने सिर्फ आंखों से पहचान लिया था। फिर और कुछ वक्त गुजरा, माहौल वैसा का वैसा ही था। मैं बस पहलू बदलती रही। फिर अचानक टीटी आ गया। सबसे टिकट पूछ रहा था। मैंने अपना टिकट दिखा दिया। उससे पूछा तो उसने कहा नहीं है। टीटी बोला फाइन लगेगा। फिर वो बोला तो लगा दो। टीटी ने कहा कहाँ का टिकट बनाऊं? उसने जल्दी से जवाब नहीं दिया। मेरी तरफ देखने लगा। मैं कुछ समझी नहीं। उसने मेरे हाथ में थमी टिकट को गौर से देखा। फिर टीटी से बोला कानपुर।
टीटी ने कानपुर की टिकट बना कर दी और पैसे लेकर चला गया। फिर वह अपने मोबाइल में तल्लीन हो गया। आखिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ ही लिया, कानपुर में कहाँ रहते हो? वह मोबाइल में नजरें गड़ाए ही बोला, कहीं नहीं। वह चुप हो गया तो मैं फिर बोली, किसी काम से जा रहे हो क्या? तो उसका जवाब आया, हाँ। अब मैं चुप हो गई। वह अजनबी की तरह बातें कर रहा था और अजनबी से कैसे पूछ लूं कि आप किस काम से जा रहे हो? कुछ देर चुप रहने के बाद फिर मैंने पूछ ही लिया, वहाँ शायद आप नौकरी करते हो? उसने कहा, नहीं। मैंने फिर हिम्मत करके पूछा, तो किसी से मिलने जा रहे हो? वह संक्षिप्त में फिर वही उत्तर दे रहा था, नहीं। आखिरी जवाब सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि और भी कुछ पूछूं। मैंने सोचा, अजीब आदमी है, बिना काम बिना सफर कर रहा है। मैं मुंह फेर कर अपने मोबाइल में लग गई। मैंने सोचा, जब ये अजनबी की तरह व्यवहार कर रहा है तो फिर मैं और क्या ही पूछूं। कुछ देर बाद खुद ही वह बोला, ये भी पूछ लो फिर, क्यों जा रहा हूँ कानपुर? मेरे मुंह से जल्दी से निकला, तो बताओ क्यों जा रहे हो? फिर अपने उतावलेपन पर मुझे थोड़ी शर्म सी आ गई। उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, एक पुरानी दोस्त मिल गई जो आज अकेले सफर पर जा रही थी। फौजी आदमी हूँ, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अकेले कैसे जाने देता, इसलिए उसे कानपुर तक छोड़ने जा रहा हूँ। इतना सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का। नॉर्मल नहीं रह सकी मैं, मगर मन के भावों को दबाने का असफल प्रयत्न करते हुए मैंने हिम्मत करके पूछा, कहाँ है वो दोस्त? कमबख्त फिर मुस्कुराते हुए बोला, यहीं मेरे पास बैठी है ना। इतना सुनकर मेरे सब कुछ समझ में आ गया कि क्यों उसने टिकट नहीं लिया, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए वह दिल्ली से कानपुर का सफर कर रहा था। जानकर इतनी खुशी मिली कि आंखों में आंसू आ गए। दिल के भीतर एक गोला सा बना और फट गया। परिणाम में आंखें तो भीगती ही थी। वो बोला, रो क्यों रही हो? मैं बस इतना ही कह पाई, तुम मर्द हो, नहीं समझ सकते। वह बोला, क्योंकि थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, इसलिए एक कवि और लेखक भी हूँ, सब समझ आता है मुझे। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए और मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। वह बोला, प्लेटफॉर्म पर अकेली घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा तो आना पड़ा। कल ही रक्षाबंधन था, इसलिए बहुत भीड़ है। तुमको यूं अकेले सफर नहीं करना चाहिए। फिर मैंने बोला, क्या करती, उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी और भाई यहाँ दिल्ली में आकर बस के, राखी बांधने तो आना ही था। मैंने मजबूरी बताई। वह बोला, ऐसे भाइयों को राखी बांधने आई हो जिनको ये भी फिक्र नहीं है कि बहन इतना लंबा सफर अकेले कैसे करेगी। तो मैंने बोला, भाई शादी के बाद भाई रहे ही नहीं, भाभीियों के हो गए, मम्मी पापा रहे नहीं, कहकर मैं उदास हो गई। फिर वह बोला, तो पति को समझना चाहिए ना। मैंने कहा, उनकी बहुत बिजी लाइफ है, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती और आजकल इतना खतरा नहीं है, कर लेती हूँ मैं अकेले सफ़र। तुम अपनी सुनाओ, कैसे हो? उसने कहा, अच्छा हूँ, कट रही है ज़िंदगी। मैंने यूं ही पूछ लिया, मेरी याद आती है? तो वह कुछ नहीं बोला। तो मैं फिर बोली, सॉरी, यूं ही पूछ लिया, अब तो हम परिपक्व हो गए हैं, कर सकते हैं ऐसी बात। उसने शर्ट की बाजू की बटन खोलकर हाथ में पहना वो तांबे का कड़ा दिखाया जो मैंने ही फ्रेंडशिप डे पर उसे दिया था। बोला, याद तो नहीं आती, पर ये कमबख्त कड़ा याद दिला देता है। कड़ा देखकर दिल को बहुत सुकून मिला।
मैं बोली, कभी संपर्क क्यों नहीं किया? तो उसने जवाब दिया, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तुम्हारी अपनी जिंदगी है और मेरी अपनी जिंदगी है। बहुत सी बातें हुई। जिंदगी का एक ऐसा यादगार दिन था जिसे आखिरी सांस तक नहीं भुला पाऊंगी। वह मुझे सुरक्षित घर छोड़कर गया, रुका नहीं, बाहर से ही चला गया। उसकी ड्यूटी जम्मू में थी। उसके बाद उससे कभी बात नहीं हुई, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर नहीं लिए। हालांकि हमारे बीच कभी भी प्यार का रिश्ता नहीं था, मगर एक दोस्ती का पवित्र सा रिश्ता था। फिर ठीक 1 महीने बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि वो देश के लिए शहीद हो गया। क्या गुजरी होगी मुझ पर, मैं वर्णन नहीं कर सकती। उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी पता नहीं। लोक लाज के डर से मैं उसके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकी। आज उससे मिले पूरा 1 साल हो गया है। आज भी रक्षाबंधन का दूसरा दिन है। आज भी मैं सफर कर रही हूँ, दिल्ली से कानपुर जा रही हूँ। जानबूझकर मैंने जनरल डिब्बे का टिकट लिया है। अकेली हूँ, न जाने दिल क्यों आस पर पाले बैठा है कि आज फिर वह आएगा और पसीना सुखाने के लिए उसी खिड़की के पास बैठेगा। एक सफर वो था जिसमें कोई हमसफर था, एक दोस्त था। एक सफर आज है जिसमें उसकी यादें हैं। बाकी जिंदगी का सफर जारी रखते हैं दोस्तों। देखते हैं कौन मिलता है, कौन साथ छोड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप जरूर बताइएगा।